हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरे दोस्तों, आज की सिक्स्थ मैराथन क्लास में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, ये जो पीडीएफ है इसका आज हम लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे। इस पीडीएफ का, ये 240 पेजेस की पीडीएफ थी ना, इसके टॉपिक्स मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए थे मिशन सिलेक्शन ग्रुप में कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। बाकी जो अलग से इंडियन जियोग्राफी है, इंडियन हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, यहाँ जनरल साइंस है, उसका मैराथन आपको मैं अलग अलग से लूँगा, ठीक है, अगर टाइम मिला तो, वरना मैं आपको उसके मॉक टेस्ट ही करवाऊंगा, ठीक है। फिलहाल हम ये वाली क्लास पढ़ेंगे, बाकी आप बाद में मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप पे बोल सकते हो कि क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, कमेंट्स में लिख सकते हो आप, ठीक है। जो बच्चे सबसे कमेंट्स में मुझे पता चलेगा ना, देखिए सभी बच्चे कमेंट करना, मुझे कमेंट से ये पता चलेगा कि कितने बच्चे कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, कितने बच्चे इकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, कितना बच्चे मॉक टेस्ट चाहते हैं, कितने बच्चे मैराथन ही चाहते हैं। तो वो कमेंट सेक्शन में आप लिखना आपको क्या चाहिए, ठीक है। चलिए, रामसर साइट्स की अगर हम बात करेंगे, भारत में कुल मिला के 49 रामसर साइट्स हैं इस वक्त। कितने हैं? 49 रामसर साइट्स। और याद रखिएगा, सबसे पहली जो रामसर साइट भारत की थी वो उड़ीसा की क्या थी? चिलिका लेक, जो 1981 में जिसको रिकॉग्नाइज किया गया था एज रामसर साइट। फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया कौन है? चिलिका लेक, जो उड़ीसा में है। सुंदरबन वेटलैंड जो वेस्ट बंगाल में है, ये इंडिया की सबसे बड़ी रामसर वेटलैंड है, ठीक है। रेणुका वेटलैंड जो हिमाचल प्रदेश में, ये इंडिया की सबसे छोटी वेटलैंड है, ठीक है, छोटी वेटलैंड है। यूपी में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं, यूपी में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं, ठीक है। अच्छा, देख लीजिए, कुलीरू लेक जो है ना, ये भी एक रामसर साइट है। ये सभी के सभी रामसर साइट है, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा यहाँ पे, जो आपको किसी भी हाल में याद रखने हैं। जैसे होकीरा वेटलैंड है ना, जो हमारे यूटी जेएंडके में है, सुरेंसर, मानसर और वलर लेक जो हमारे यूटी जम्मू एंड कश्मीर में है, ये तीनों के तीन इंपॉर्टेंट हैं। और साथ में याद रखना, सो मरूरी जो है, जो यूटी ऑफ लद्दाख में है, ये भी एक रामसर साइट है, ठीक है। और याद रखना, लोनार लेक जो महाराष्ट्र की है, ये भी एक रामसर साइट है। लोकतक लेक जो मणिपुर में, ये भी एक रामसर साइट है, ठीक है। विम्बनाद, हाँ, विम्बनाद, विम्बनाद कोल वेटलैंड जो है, विम्बनाद लेक भी जिसको बोलते हैं, ये केरला में है, ये भी एक क्या है? ये भी एक रामसर साइट है मेरे दोस्तों। चिलिका लेक, पहले मैंने आपको बोला उड़ीसा में है, ये भी एक रामसर साइट है। रोपर भी एक रामसर साइट है। सुंबर लेक जो राजस्थान में, ये भी एक रामसर साइट है। क्यूलेडो नेशनल पार्क भी एक रामसर साइट है, ठीक है। अपर गंगा जो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, ये भी एक रामसर साइट है। सुंदरबन वेटलैंड जो वेस्ट बंगाल में है, ये भी क्या है? एक रामसर साइट है। सोकर वेटलैंड लद्दाख में है, ये भी रामसर साइट है। थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो गुजरात में, ये भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सॉरी रामसर साइट है। एक्स्ट्रा शॉट्स की अगर हम बात करेंगे, तो भारत में रामसर कन्वेंशन कब से फोर्स में आया? 1 फरवरी 1982 से। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब होता है? 2 फरवरी को। अब है कुछ इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स कॉन्फ्रेंस हुई, वो हम देखेंगे। रामसर कन्वेंशन आपको पता है कहाँ पे हुआ था? रामसर में हुआ था। तो रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में। कब हुआ था? रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था। तो ये कन्वेंशन 71 में होता, इतना याद रखना इसके बारे में। और एक है, हाँ, वीना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ये कहाँ पे हुआ था? वीना में ही हुआ था 1985 में। इसका मकसद ये था इस कन्वेंशन का कि हम ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर ये किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अगर आपसे पूछा गया था कहाँ पे हुआ था? मॉन्ट्रियल में ही। कब? 1987 में हुआ था मेरे दोस्तों, डेट भी याद रखना है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए मतलब ये कन्वेंशन की गई थी? द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सबस्टेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट मेड इन 1987। हाँ, ये भी ओजोन लेयर, वो सबस्टेंसेस जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, उनको कम करने के लिए, ठीक है, ये एक एग्रीमेंट साइन किया गया था 1987 में। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, ठीक है। तो मुझे आपको याद रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद शाबाश सबस्टेंसेस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर, उनको कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो मतलब हुई थी। कयोटो प्रोटोकॉल जो है मेरे दोस्तों, ये भी एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ये 1997 में हुआ था। इसका मकसद क्या था? कयोटो प्रोटोकॉल का था, कयोटो प्रोटोकॉल का इसका मकसद ये था कि CO2, ठीक है, टू रिड्यूस CO2 इमिशन एंड प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज और CO2 को रिड्यूस करने के लिए कयोटो प्रोटोकॉल जो है ये हेल्ड हुई थी। पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, COP21 भी जिसको बोलते हैं, ये 2015 में हुई थी, ठीक है। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये एक एग्रीमेंट था किसके ऊपर? क्लाइमेट चेंज के ऊपर। अच्छा,
हांगुल प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था भारत में? 1970 में। गिर लाइन प्रोजेक्ट 1972। प्रोजेक्ट टाइगर इंपॉर्टेंट 1973। प्रोजेक्ट एलिफेंट इंपॉर्टेंट 1992। प्रोजेक्ट पांडा इंपॉर्टेंट 1996। ये 3 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, हांगुल प्रोजेक्ट 1970, गिर भी, ये जो है ना पहले वाले, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है यहाँ तक। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे प्रोजेक्ट राइनो की, प्रोजेक्ट राइनो 1987 में हुआ था। ठीक है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में। कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर हम बात करेंगे तो पीएम किसान का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक स्कीम है, तो इसको लॉन्च किया गया था 24 फरवरी 2019 में। किसने इसको लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। इसका मकसद क्या है? टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू ऑल स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग फार्मर, यानी कि जितने भी लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं उनको इनकम उनको क्या किया जाए, यानी कि फाइनेंशियल उनको सपोर्ट किया जाए। पीएम किसान का मकसद यही था। अच्छा, PMKMY इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री किसान किसान मनधन योजना 12 सितंबर 2019 में ये भी लॉन्च हुई थी। ठीक है, इसका मकसद था टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू ऑल लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन द कंट्री। प्रधानमंत्री शर्मा योगी मनधन योजना PMSYM। ठीक है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने क्या किया था? ये पूछा नहीं जाएगा, छोड़ो इसको। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये इंपॉर्टेंट है, 28 अगस्त 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। मेक इन इंडिया कब लॉन्च किया गया था? 24 सितंबर 2014 में। स्वच्छ भारत मिशन कब? 2 अक्टूबर 2014 में। इसका मकसद क्या था? टू एलिमिनेट ओपन डिफेकेशन। ठीक है, खुले में जो शौच कर रहे हैं उसको खत्म करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया था। ठीक है, और क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्कीम है ये 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई थी। इसका मकसद था कि हम प्रिवेंट करेंगे जेंडर बेस्ड सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन, इसको हम क्या करेंगे? प्रिवेंट करेंगे। और हम सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड करेंगे, यानी कि बेटी को बचाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे, बेटी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, बेटी को इंकरेजमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बेटी को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ये 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुई थी। ठीक है, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को लॉन्च हुई थी। डिजिटल इंडिया मिशन कब लॉन्च किया गया था? 1 जुलाई 2015 को। स्मार्ट सिटीज मिशन 25 जून 2015 को लॉन्च हुआ। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को लॉन्च हुई। ठीक है, खेलो इंडिया स्कीम 2018 से शुरू हुई। सर्व शिक्षा अभियान SSA कब लॉन्च हुआ? 2001 में। MG नरेगा, नरेगा स्कीम जो है 2 फरवरी 2006 को लॉन्च हुई थी। बस इतना काफ़ी है। अच्छा, लेटेस्ट रैंकिंग्स की अगर हम बात करेंगे, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2021 की जो मतलब का जो लिस्ट आया था, उसका जो इंडेक्स आया था उसमें भारत की कितनी रैंक थी? 101। ठीक है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी 2021 का जो इंडेक्स था उसमें भारत की क्या रैंक थी? 71, 71 बोलते ना, 71। ठीक है, अच्छा, और क्या बचता है यहाँ पे? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है उसमें भारत की रैंक 46 है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क जो है उसमें भारत की रैंक 7 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 131 है। ठीक है, प्रेजेंटली अगर हम बात करेंगे ग्लोबल पीस इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे तो भारत का रैंक 135 है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात करेंगे तो भारत 8वें नंबर पे आता है। अच्छा अच्छा, और क्या बचता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है उसमें भारत की क्या रैंक है? 136। सभी परेशान हैं। नेशनल एम्बलम ऑफ फेमस कंट्रीज,
इंडिया का नेशनल एम्बलम क्या है? अगर आपसे पूछा जाएगा नेशनल एम्बलम इंडिया का क्या है, वो है लॉयन, कैपिटल ऑफ अशोका। पाकिस्तान का क्या है? क्रिसेंट एंड स्टार। बांग्लादेश का क्या है? वाटर लिली। नेदरलैंड का क्या है? लॉयन। यूके का रोज। यूएसए का बाल्ड ईगल। ठीक है। इटली का वाइट लिली। ऑस्ट्रेलिया का कंगारू। न्यूजीलैंड का कीवी। और फ्रांस का लिली। ईरान का रोज। स्पेन का ईगल। और क्या बचता है? कनाडा का मैपल लीफ है और लिली भी है। ठीक है। श्रीलंका का लॉयन है। और क्या बचता है? तुर्की का क्रिसेंट और स्टार है। मलेशिया का क्या है? टाइगर। भूटान का थंडर ड्रैगन नोन एज ड्रक। म्यांमार का चिंथी है। हो गया। खत्म 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 खत्म। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हमने ये कंप्लीट किया, ये पीडीएफ। कुछ मत बचा? आई डोंट थिंक सो। आप कमेंट में बताना कि नेक्स्ट आपको क्या चाहिए। ठीक है। मॉक टेस्ट्स, मैराथन क्लासेस या कुछ और। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।